द क्वेश्चन इज स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो आपको डिविजनल स्ट्रक्चर का कोई भी 2 एडवांटेज बताना है। तो अगर हम बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज की, तो सबसे पहला है आपका प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मतलब क्या? देखो, हमने ये देखा है कि जो आपके डिविजनल हेड्स होते हैं, वो जितने भी आपके एक प्रोडक्ट से जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन सब का एक्सपीरियंस उनके पास होता है। अब क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट है, से अगर कोई डिविजनल स्ट्रक्चर में कोई एक डिवीजन के बेसिस पे आपका डिपार्टमेंट है, से कि एक कॉस्मेटिक का एक डिपार्टमेंट है, एक कंपनी में एक कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट है, तो उस कॉस्मेटिक के डिपार्टमेंट में जितने भी आपके प्रोडक्शन, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, सब एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, राइट? तो जो भी उस डिपार्टमेंट का हेड होगा, उसके पास उन सारे फंक्शंस की नॉलेज होगी, राइट? क्योंकि उन सारे फंक्शंस को वो मैनेज कर रहा है। तो ये जो आपका डिविजनल हेड होता है, इसके पास सारे फंक्शंस, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन सब का नॉलेज वो गेन कर पाता है, राइट? तो इससे उसका जितने भी उसके स्किल्स होती है अलग अलग, इससे उसके अलग अलग स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है? वो फ्यूचर पोजीशंस के लिए प्रिपेयर होता है कि अगर फ्यूचर में उसको प्रमोट किया जाए, तो वो सारे, क्योंकि उसके पास सारे डिपार्टमेंट्स के सारे फंक्शंस की नॉलेज है, तो वो फ्यूचर पोजीशंस पे प्रमोट करने के लिए कैपेबल होता है, राइट? तो एक तरह से ये जो आपका प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आपकी आती है डिविजनल स्ट्रक्चर में, कि जो भी आपका डिविजनल हेड होता है, उसके पास सारे फंक्शंस की नॉलेज होती है, वो सारे फंक्शंस का एक्सपीरियंस उसके पास वो गेन करता है इससे, ठीक है? तो पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरा है आपका एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, जो आपका एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होता है, वो काफी इजी होता है, ठीक है? आप अपने नए डिविजन्स को इजीली ऐड कर सकते हो बिना अपने पिछले डिविजन्स को इंटरप्ट किए। अगर से कि मेरी कंपनी है, एक कंपनी है XYZ, उसमें से कह लो कि 3 डिपार्टमेंट्स है, एक कॉस्मेटिक्स की, ठीक है, एक आपकी से मेडिसिन की, ठीक है, और एक कह लो आप फुटवेयर की, ठीक है? अब मुझे इससे, अब ये सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं, सब में अपने अपने एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं तीनों डिपार्टमेंट्स में। अब मुझे अपने इस बिजनेस को ग्रो एक्सपैंड करना है, मुझे अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है, से मुझे एक और प्रोडक्ट ऐड करना है, दैट इज क्लोथ्स, ठीक है? तो अब अगर मुझे एक और डिपार्टमेंट डिवीजन ऐड करना है, तो मैं इजिली यहाँ पे एक और डिवीजन ऐड कर सकती हूँ क्लोथ्स के, राइट? मुझे इन सारे डिपार्टमेंट्स में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है नहीं है। तो इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, आपका जो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होता है, वो काफी इजी होता है एज कंपेयर टू इन फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं इजिली यहाँ पे नए डिविजन को ऐड कर सकती हूँ बिना बाकी डिविजन को इंटरप्ट किए। सो इट facilitates expansion, diversification and growth, as new divisions can be added without affecting the existing operations, ठीक है? तो ये आपके 2 एडवांटेजेस होते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के, और भी होते हैं 2-3, तो आप अपने हिसाब से, आपको जो याद आया, आपको जो समझ आया हो, आप वो लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है?